This is the best known poem by G. Patel. The poet compares the trees to human beings. According to him, trees also have the right to live like any other creature, but he is pained to see that it is the human being only who kills the trees with cruelty. The poet has all sympathy for the trees, so he wants to tell us that if we cut a tree, it does not die. It will grow from where we have cut. Then he goes in detail. Here he suggests the steps of killing a tree. His main purpose is to sensitize the people and feel emotions that the trees are also a living being. In this poem, the poet has used personification because the tree has been personified. The poet speaks of trees as human beings, so poet has used personification poetic device. See the first para, it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It means killing a tree is a tough job. It is not a simple jab of the knife will do it. Means कि पेड़ को मारना इतना आसान काम नहीं है. It takes much time. बहुत टाइम लेता है पेड़ को मारने में. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कि नाइफ का ये जो एक वार होता है, स्ट्राइक होता है, कैन नॉट किल अ ट्री. पेड़ को नहीं मार सकता. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. मीन्स द ट्री हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ न्यूट्रिएंट्स. मतलब ट्री जो है धीरे धीरे बड़ा होता है अर्थ से उसके न्यूट्रिएंट्स को लेकर. एंड राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water. It means it feeds upon the earth crust by eating up all the nutrients. मतलब अर्थ के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो लेकर वो बड़ा खाता है. मतलब क्या होता है, पेड़ जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अर्थ से मिलते हैं, तभी वो उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है. And a tree gets nourishment from air, water and sunlight, and this process goes on for years. वो लगातार कितने सालों साल एयर, वाटर एंड सनलाइट इसको एब्जॉर्ब करता है. देन आफ्टर इट व्हाट हैपन्स, तब क्या होता है उसके बाद, आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. तब उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ, स्प्राउटिंग मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेप्रस? लेप्रस वर्ड इज़ मेड विद लेप्रोसी. लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी एक स्किन डिसीज़ होती है जिसमें स्किन पर चकते पड़ जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं. इसलिए पोइट ने यहाँ लेप्रस वर्ड का यूज़ किया है क्योंकि पेड़ जो होता है, पेड़ की जो मतलब छाल जो होती है वो जो होती है ब्राउन ऐसा स्किन पे धब्बे धब्बे से होते हैं इस टाइप से. इसलिए पोइट ने यहाँ लेप्रस हाइड कि उस लेप्रस हाइड में से उसमें से पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती है. इन होल पैराग्राफ द पोइट wants to say that it is not possible to kill a tree with a simple jab of a knife. कि नाइफ मतलब एक चाकू के वार से हम एक पेड़ को ईजिली किल नहीं कर सकते. बिकॉज उसे बड़े होने के लिए मतलब उसने कितने सालों साल अर्थ से कितना न्यूट्रिएंट्स लिया है, तो उस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है. इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू किल अ ट्री. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs. Here the poet wants to say that a simple strike of a knife cannot kill a tree. कि एक पेड़ को सिंपल नाइफ के वार से हम कट नहीं कर सकते. So it should be cut in a rough and violent manner. इसलिए उसे रफ और वायलेंट मैनर में कट करना चाहिए. रफ और वायलेंट मैनर क्या होता है? हैकिंग एंड चॉपिंग. हैक
and chop. The word is hack means cut and chop means cut into pieces. कि अगर हम उसे पीसेस में भी कट कर दें, उसे जोर से उस पर वार भी चलाएं तो बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. इट कैन नॉट किल द ट्री. वो पेड़ को नहीं मार सकता. नॉट सो मच पेन विल डू इट. इट वॉन्ट गिव सो मच पेन टू द ट्री. ना ही इससे पेड़ को ज़्यादा पेन होगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्रीज. द ब्लीडिंग बार्क. हियर द पॉइंट इज यूज ब्लीडिंग वर्ड. ब्लीडिंग वर्ड होता क्या है? ब्लीडिंग होता है जब किसी को चोट लग जाती है, ह्यूमन बीइंग को, तो ब्लड आने लगता है. वी कॉल इट ब्लीडिंग. ब्लीडिंग हो रही है. सो व्हेन वी कट अ ट्री, तो पेड़ के अंदर से लिक्विड सब्सटेंस निकलता है और वो लिक्विड सब्सटेंस जब निकलता है उसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं. इन दिस लाइन द पोएट हैज यूज्ड alliteration also. Bleeding bark, BB. The poetic device which is used here, that is alliteration also. So the poet has said, the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs. Even after hacking and chopping करने के बाद भी क्या होगा? जो जहाँ से कट किया हुआ है वो हील हो जाएगा, भर जाएगी. वो चोट जो है वो भर जाएगी. और फिर से क्या होगा? क्योंकि फ्रॉम वेयर वी हैव कट द ट्रीज, जहाँ से हमने पेड़ को काटा है, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. वहाँ से छोटी छोटी ट्विग्स, ग्रीन लीव्स पैदा हो जाएंगी, पत्तियाँ पैदा हो जाएंगी. मिनिएचर बाउज, छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगेंगी. विच इफ़ अनचेक्ड, अगर उसे अनचेक नहीं किया, विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज, वो दोबारा से बढ़ती जाएंगी. मीन्स अगर उन छोटी छोटी पत्तियों को, मतलब इस चीज़ को चेक नहीं किया, रोका नहीं गया, तो वो दोबारा से क्या होगा? वो वापस अपने उसी प्लेस पर पहुंच जाएगा. मीन्स वो पेड़ उतना ही बड़ा दोबारा से हो जाएगा. नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely. The poet wants to say that if we want to kill a tree, we need to kill its very source from which it originates. Means अगर हम पेड़ को मारना चाहते हैं तो हमें इसके सोर्स का पता लगाना चाहिए, जहाँ से वो पैदा होता है. Then we can kill a tree. एंड वॉट इज़ द सोर्स ऑफ अ ट्री? क्या सोर्स होती है एक पेड़ की? द रूट. द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. कि रूट जो है उसे पुल्ड आउट करना चाहिए. पुल्ड आउट मतलब खींचना चाहिए. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकरिंग क्या होता है? एंकरिंग होता है द अर्थ दैट गिव्स सपोर्ट टू द ट्रीज. वो अर्थ जो कि ट्री को पूरा सपोर्ट देती है. मीन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. कि रूट जो है उस एंकरिंग अर्थ में से पूरी तरीके से बाहर निकालनी चाहिए. इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड. मीन्स ट्रीज को क्या है, उसे रस्सी से अच्छे से टाइटली बांधना चाहिए. देन पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, उसे खींचना चाहिए. स्नैप्ड आउट मीन्स चॉप्ड अवे, उसे काटना चाहिए. और व्हाट वी कैन डू, पुल्ड आउट एंटायरली, या उसे पूरी तरीके से बाहर निकालना चाहिए. मीन्स इफ़ वी वांट टू किल अ ट्री, वी नीड टू पुल आउट, कि हमें उसे पुल आउट करना चाहिए फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ की उस गुफा से. बाय यूजिंग आवर फुल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए. देन चॉप इट एंटायरली, तब उसे चॉप करना चाहिए. यहाँ पर एक सिंबोलिज्म बताया पोएट ने कि अगर इफ़ वी वांट टू गेट रिड ऑफ अ डीप रूटेड ईवल, किसी बुराई से अगर हमें छुटकारा पाना है, कि जो भी सामाजिक बुराइयां हैं अगर हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, देन वी मस्ट नो इट्स सोर्स, हमें सबसे पहले उसके सोर्स का पता लगाना चाहिए कि कहाँ से वो मतलब वो बुराई कहाँ से शुरू
हुई है. देन एक्सपोज इट, देन किल इट एंटायरली, और फिर उसे हम एक्सपोज करते हुए फिर हम उसे किल करना है बाय यूजिंग आवर फुल स्ट्रेंथ, अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए. Then the poet says, out from the earth cave and the strength of the tree exposed. When we pulled out the tree from the earth cave, जब हम अर्थ की केव से उस ट्री को पुल्ड आउट करते हैं, when we know about the strength of the tree, तब हमें पेड़ की स्ट्रेंथ का पता चलता है. What is the strength of a tree? क्या है मतलब एक पेड़ की स्ट्रेंथ क्या होती है? Its root, उसकी रूट. The root is white and wet root is the most sensitive part of a tree. वाइट और वेट जो रूट होती है वो उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है. दैट इज़ हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि इस मतलब धरती के अंदर, इस अर्थ के अंदर काफ़ी सालों तक, मतलब कितने ही सालों से वो उस अर्थ के अंदर रहती है. द पॉइंट अगेन वॉन्ट टू से द वॉट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री. क्या है पेड़ की स्ट्रेंथ? उसकी रूट जो वाइट है, वेट है और जो अर्थ के अंदर काफ़ी सालों तक रहती है. एंड इफ़ वी वांट टू किल ए ट्री वी नीड टू पुल्ड आउट दैट रूट्स, हमें उन रूट्स को बाहर निकालना होगा. देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर. द पोएट सेज दैट the root should be left in the sun and air after it has been pulled out of the earth cave. The poet says कि जब रूट को हम अर्थ की केव से बाहर निकालते हैं, that should be left in the sun and in the air. एयर और सन में उसे छोड़ देना चाहिए. Then the roots begin to change their color. तब रूट्स के मतलब कलर चेंज होने लगते हैं. They turn browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Then the roots change their color. They turn brown from white, white से brown हो जाती हैं. They harden, वो hard हो जाती हैं. Then gradually they twist, और फिर धीरे धीरे वो twist means मुड़ जाती हैं, bend हो जाती हैं. Withering, faded हो जाती हैं. And then finally it is done. What is the meaning of it is done? It means the process of killing a tree is done, कि पेड़ को मारने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. ओनली आफ्टर, कब कंप्लीट होता है? ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ कंप्लीटली, जब उसे अर्थ से पूरी तरीके से हम बाहर निकाल लेते हैं विद द रूट्स के साथ, तभी द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री इज डन. तब उसे मारने का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पर द पोएट हैज सिम्बोलाइज द ट्री विद ईविल, बुराइयों से उसे सिम्बोलाइज किया है. दैट वी कैन नॉट किल एन ईविल, कि हम एक बुराई को इतनी आसानी से नहीं मार सकते. इट हैज़ टू बी अपरूटेड अदरवाइज इट विल ग्रो अगेन, उसको पूरी तरीके से अपरूट करना होगा. जिस तरह से हमने पेड़ को अपरूट किया उसी तरीके से हमें उन बुराइयों को पूरी तरीके से अपरूट करना होगा. अदरवाइज क्या होगा? इट विल ग्रो अगेन, वो दोबारा से ग्रो हो जाएगी. थैंक यू.